हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। बच्चों देखो, इससे पहले मैंने आपको त्रुटि कैलकुलेट करने के दो एग्जांपल एक एग्जांपल बताया था जिसके 3 पार्ट थे। तो उसमें हमें दिया हुआ था त्रुटि प्रतिशत में, जैसे उसमें लिखा था एक तरफ एस और एक तरफ लिखा था एक्स वाई, एक्स और वाई में त्रुटि दे रखी थी प्रतिशत में। अब और भी इस पर क्वेश्चन जब बन जाते हैं, मैंने 2 पार्ट और बताया है इसमें कि सपोज आपको वाई एक राशि दी गई है जिसका फॉर्मूला है a² b की घात 3 c की घात 3/2 और आपको पूछा गया वाई में त्रुटि बताओ, जबकि ये आपको दिया हुआ है a की वैल्यू, डेल्टा a की वैल्यू, b की वैल्यू, डेल्टा b की वैल्यू, c की वैल्यू और डेल्टा c की वैल्यू। तो कैसे हल करेंगे? बड़ा सिंपल है। y में त्रुटि लिख लो। कैसे लिखोगे? डेल्टा y अपॉन वाई इंटू 100, a की घात 2 पहले लिख के 2 डेल्टा a बटे a इंटू 100, b की घात 3 है तो 3 पहले लिख के डेल्टा b बटे b इंटू 100, c की घात 3/2 है तो 3/2 को पहले लिखो डेल्टा c बटे c इंटू 100। और ऐसे लिख के हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे बेटा? देखो, इसमें मान रखेंगे 2 इंटू डेल्टा ए, देखो कितना है 0.1, ए कितना है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे ही डेल्टा बी कितना है बेटा 0.02, बी कितना है 15.25 मल्टीप्लाई बाई 100। डेल्टा सी कितना है 0.1, सी कितना है 9.5 मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे रख के इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर होगा वो आप बच्चे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब इधर दूसरा क्वेश्चन ले लो आप। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग है। इस क्वेश्चन में क्या है कि y का फॉर्मूला दिया है a की घात 1/2, b c की घात 2, d की घात 5/2। तो त्रुटि निकालनी है। लेकिन इसमें देखो अंतर क्या है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये कैसे डिफरेंट है। इसमें a, b, c और d की वैल्यू दी है, डेल्टा a, डेल्टा b, डेल्टा c और डेल्टा d की वैल्यू नहीं दी है। दूसरी बात, इसमें जब त्रुटि लिखेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। a की घात 1/2 लिखो, त्रुटि लिख दो। b की घात कुछ नहीं है तो सीधे त्रुटि लिख दो। c की घात 2 है तो 2 को पहले लिख के त्रुटि लिख दो। और d की घात 5/2 है तो 5/2 को पहले लिख के त्रुटि लिख दो। अब यहाँ पे समस्या ये है कि हमें डेल्टा a नहीं पता, हमें डेल्टा b नहीं पता, हमें डेल्टा c नहीं पता और डेल्टा d नहीं पता। तो ये मान ज्ञात करने के लिए ध्यान रखेंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो यंत्र की अल्पतमांक होती है उसको ही हम त्रुटि मान सकते हैं। त्रुटि कौन सी? ये निरपेक्ष त्रुटि, मतलब डेल्टा वैल्यू। जैसे x है ना, तो x की निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा x। ऐसे ही a की निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a, b की डेल्टा b, c की डेल्टा c और d की डेल्टा d। तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? जो आपको मापन दिया हो उससे ज्ञात हो सकती है। तो उसमें जितने भी नंबर हो सबको 0 करते चले जाओ। 0, 6 की जगह 0, आखिर की जगह 1 रख दो तो ये डेल्टा ए आ जाएगा। जैसे डेल्टा बी निकालना है तो 1 की जगह 0, 8 की जगह 0, 5 की जगह 1, इतने kg ये क्वेश्चन में दिया होगा जो भी होगा। डेल्टा सी निकालना है तो 2 की जगह 0, 2 की जगह 0 और 0 की जगह 1। लास्ट की जगह हमेशा 1 ही रखना है, चाहे 0 भी है तब भी 1 ही रखना है। ऐसे इसमें 0.0 सेकेंड। अब ये मान आपके पास आ गए, आप इनको रखेंगे फॉर्मूले में। डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 इस फॉर्मूले में रखेंगे। क्या आएगा देखो यहाँ से 1/2। डेल्टा ए कितना है 0.01, ए कितना है 1.62 मल्टीप्लाई बाई 100। डेल्टा बी कितना है, कोई पावर नहीं है। डेल्टा बी कितना है 0.01, बी कितना है 18.5, ये 0.1 है, सॉरी ये 0.1 है, और मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे ही डेल्टा सी लिख लेंगे। कितना है बेटा डेल्टा सी है हमारा 0.1, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और सी कितना है 22.0 मल्टीप्लाई बाई 100। और लास्ट में डेल्टा डी आ जाएगा आपका कितना 5/2 पहले है यहाँ पे। डेल्टा डी कितना है 0.01 अपॉन डी कितना है 3.56 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सोल्व करके जो भी आंसर होगा आप लोग मुझे उसको कमेंट करके बताएंगे कि सर हमारा ये आंसर आया है। तो ये हमारे त्रुटि के इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं। थैंक यू वेरी मच।